नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात अमेठी सीट की। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन कर दिया है, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई संकेत नहीं दिया है। हालांकि 1992 से लेकर 2014 तक का चुनावी इतिहास स्पष्ट रूप से कहता है कि यहां से सिर्फ 3 बार कांग्रेस हारी है। बाकी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसे में फिरोज गांधी के बाद क्या एक बार फिर से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या होगा सियासत का समीकरण, और इस फैसले से कांग्रेस को फायदा है या नहीं? तो आपको एक बार समझा देते हैं कि आखिर क्यों रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। आखिर क्यों रॉबर्ट वाड्रा का जो है नाम सामने आ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले इच्छा जता चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। एक बार जल्दी से आपको समझा देते हैं अमेठी की कहानी। 2019 में राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से चुनाव। फिर 2024 में राहुल को अमेठी से हार का डर है क्या, सवाल यह भी। साथ ही राहुल ने सिर्फ वायनाड से अब तक नामांकन किया है। इससे पहले 2019 में हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों से नामांकन किया था। अमेठी हार गए थे और वायनाड से जीत गए थे। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार की मांग बार बार यही है, क्योंकि जो कई सारे जो कार्यकर्ता हैं अमेठी से, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोई गांधी परिवार का सदस्य, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इन दोनों में से कोई अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। हालांकि इसको लेकर अभी तक जो सस्पेंस है वो बरकरार है, क्योंकि किसी के भी नाम का जिक्र यहां पर नहीं किया गया, ना ही अभी तक किसी के नाम की घोषणा की गई है। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आता है। रॉबर्ट वाड्रा इच्छा जताते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा क्या सेफ इमेज की वजह से कांग्रेस उन पर दांव चल सकती है? इसमें 2 सवाल और आते हैं कि आखिर वाड्रा जीत गए तो जो क्रेडिट है वो गांधी परिवार को जाएगा, और वाड्रा अगर हार गए तो इमेज पर गांधी परिवार के फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक और बार समझा देते हैं किस तरह से अमेठी में आखिर क्या होगा। सवाल ये बरकरार है, क्योंकि अमेठी में सस्पेंस लगातार चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा फाइट क्या हो सकती है, यह भी सवाल है। अमेठी में आखिर क्या होगा? 2019 का नतीजा आने की बाद से क्या ऐसा माना जाए कि राहुल गांधी डर गए हैं और इसलिए अपना रास्ता बदल लिया है, दक्षिण की ओर चले गए हैं? साथ ही स्मृति ईरानी से हार का क्या राहुल गांधी को डर सता रहा है? इसी वजह से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने आने को अभी तक कतरा रहा है। आपको बता दें कि 2019 का थोड़ा सा इतिहास। 2019 में 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी डर गए हो। वहीं सवाल यह भी कि जिस तरह से अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा पर दांव कांग्रेस चले? क्योंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा जीत जाते हैं तो क्रेडिट गांधी परिवार को जाएगा, और अगर हार जाते हैं तो गांधी परिवार की छवि में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। एक तरफ स्मृति ईरानी दावा ठोक रही है, चैलेंज कर रही है किसी भी गांधी परिवार के सदस्य को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है।
वहीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और रणबांकुरे चुनावी रण में उतरकर विजय के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस कड़ी में कुछ नेताओं के बयान भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला छत्तीसगढ़ के जगतपुर इलाके से सामने आया है, जहां पर बस्तर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा ने एक बयान दिया है जो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। नेताजी अपने बयान में कह रहे हैं कि अगर कोई आपका वोट खरीदने के लिए आपको पैसा दे, शराब दे, तो उसे ले ले और उसे अपने घर में रख ले और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उस दिन उसे पीकर सड़क पर नाचिएगा कि कवासी लखमा जीत गया। बम्पर मांगो, हमारा ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड पे चलना पूरी रूम में। नहीं तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाश है, तुम्हारी अपने फन का। वहीं छत्तीसगढ़ में अजीबोगरीब बयानों के सरताज के रूप में विख्यात कवासी लखमा साहब यही नहीं रुके। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाली महिला महापौर सफीरा साहू पर भी टिप्पणी की है। गरीबों का पैसा खाने वाली पापी महापौर बीजेपी में चले गई, ऐसा उनका कहना है। पापी लोग मर जाएंगे। कांग्रेस के पास शहर में महापौर और एमएलए नहीं है। तुम्हारे पास पुलिस आएगी तो बोलना लखमा है हमारे पास, तो पुलिस भाग जाएगी। आज हमारा पास महापौर भी नहीं है, पापी आदमी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना नहीं लगेगा, पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोलता है, पैसा नहीं मिलता है, डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी क्या बोल सकता। एमएलए भी नहीं है, महापौर भी नहीं है, साल का होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो थाना, मैं थाना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के मत। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात की जाए कांग्रेस के जो विधायक है छत्तीसगढ़ से कवासी लखमा, ये ज्यादातर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब इन्होंने 2 और बयान दिए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, आपको बता दें, हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, और उन्होंने और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इनका विवादों से पुराना नाता कहा जा सकता है, और जब भी ये बयान देते हैं तो कुछ न कुछ विवाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ जाता है, जिसको लेकर कल वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान जगदलपुर में नुक्कड़ चुनावी सभा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बयान दिया कि कोई भी प्रत्याशी आपको पैसा रुपया या शराब दे तो आप उसे रख लेना और 4 जून कर पी कर सड़क पर नाचना। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया, और सड़क पर नाचना और कवासी लखमा का जीत का जश्न मनाना, ये भी बहुत बड़ा बयान कवासी लखमा ने कल अपने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा। और साथ ही साथ उन्होंने महापौर पर भी निशाना साधते हुए बहुत अजीबोगरीब बयान जारी किया है। जो तो महापौर थी वो कांग्रेस की ही महापौर थी, जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में आ गई है। सफीरा साहू को लेकर भी कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मर जाए, पापी है, वो कांग्रेस छोड़कर चली गई। ऐसे में अब कांग्रेस का कोई नेता जो है बस्तर में नहीं बचा है। तो इस तरफ था, बस्तर में कोई नेता नहीं बचा, इसलिए आप हमको चाहिए आप लोग, और कोई आपको पुलिस पकड़े तो सीधे आप कवासी लखमा का नाम लेना। जी बिल्कुल मनोज, कवासी लखमा की अगर बात की जाए, लगातार वो जो है सुर्खियों में रहते हैं और विवादित बयानों से उनका पुराना नाता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे।
वही बात बिलासपुर की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जमकर विपक्ष पर बरसे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हार का सामना देखकर कांग्रेस बौखला गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूट डाला है, प्रदेश घोटाले का गढ़ बन चुका है। लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी मुलायम गद्दों पर सो रहे थे, वो सभी आज जेल की हवा खा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की 11 सीटों पर बीजेपी की जीतने की सीएम ने जनता से अपील की है। धोखा देहे के काम करीस, ठगे के काम करीस, ये छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बन गई, अपराध के गढ़ बन गई और हर चीज में भ्रष्टाचार। कोयला में भ्रष्टाचार, अलग से 25 रुपया टन भूपेश टैक्स लगत रही। शराब के दुकान में 2 टन कैश काउंटर, एक के हिसाब सरकार के पास, दूसरा के हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। पूरा शराब के 2 नंबर के पैसा में कांग्रेस चली से। बालू में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी में गोबर भी हमन खागिन। धोखा देहे के काम करिस। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मनोज। अगर बात की जाए, एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमान संभाल रखी है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिख रही है प्रचार प्रसार में। वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो या जिस तरह से अपराध बढ़े हैं। मनोज जी रिया, बिल्कुल आपको बता दें रिया कि मुख्यमंत्री साय कल बिलासपुर दौरे पर थे और जहां पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 5 साल की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ लूट खसोट किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके नेता मखमल के गद्दे पर सोते रहे हैं और घोटालों से घोटाला करते जा रहे थे। और ये सब, और स्वाभाविक सी बात है रिया की चुनावी दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ में। चुनाव पहले चरण का चुनाव भी होना है बस्तर में, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस पर काफी तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने, और सीधा आरोप उनका था। अब आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने एक बात और कहा कि जो देवेंद्र यादव है यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से, उनको लेकर चरणदास महंत ने एक विवादित बयान राजनांदगांव में दिया था, जिसको लेकर अभी भी वाद विवाद चल रहा है। और उनका चरणदास महंत ने राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन के दौरान कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लठ मारने की बात, जो छत्तीसगढ़ में एक विवाद बना हुआ है अभी भी। उसी बात उसमें जो है बिलासपुर के प्रत्याशी देवेंद्र यादव का भी नाम चरणदास महंत दे दिया था। उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री साय ने आड़ो हाथे लेते हुए जमकर बरसे। जी मनोज, यहाँ पर अगर देखा जाए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर तो उन्होंने कांग्रेस को घेरा ही, साथ ही जो बात आप भी कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जो अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयानबाजी करी थी, उसको लेकर भी वो यहाँ पर घेरते हुए नजर आए। मनोज जी बिल्कुल रिया, चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था और देखा जाए तो चरणदास महंत ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की, उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हथियार के रूप में उस बयान को इस्तेमाल कर रही है। और उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान वहां के लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के जो है देवेंद्र यादव, उनको भी आड़े हाथों लिया। जी मनोज, जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, कभी बीजेपी की महिला नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की जाती है या बयानबाजी की जाती है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाता है, क्या लगता है मनोज, उसका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? जी रिया, बिल्कुल चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा बच के बयानबाजी करनी चाहिए और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतने देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। 9 अप्रैल से पहले फेज का मतदान होना है। ऐसे में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती हुई भी नजर आ रही है और प्रचार प्रसार में आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबर रामपुर से, जहां रामपुर के सैफई में दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान चाकू लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को परिजनों ने थाने में रखकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं घटना के बाद घटना की सूचना मिलते ही एसपी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों को मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सैफनी में शाम को मामूली कहासुनी में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू से सीने पर मार दिया गया, इससे उसकी मृत्यु हो गई है। इलाज के दौरान इलाज के लिए ले आते समय आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया रहा है और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सर कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? अभी तो जो परिजन तहरीर देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो रामपुर से खबर बता रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। एक युवक की इस दौरान मौत हो जाती है, चाकू लगने से युवक की मौत होती है, जिसके बाद परिजन जो है जमकर हंगामा करते हैं और पुलिस थाने जाकर हंगामा किया जाता है, जिसके बाद एसपी से न्याय की गुहार लगाई जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।